आते वक्त आपको क्या एम्बुलेंस वालों ने कुछ कहा, मतलब कुछ परेशानी दिक्कत हुई क्या? हाँ, दिक्कत हुई हमको। आपसे कुछ उन्हें पैसों की मांग करी क्या? तो हमने बोले कि वहाँ जाके देंगे, बहुत पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है। जी। तो वो जगह जगह में रोकते हुए लाए हैं। अच्छा। आधे रास्ते में भी रोक दिए जंगल में। तो बोले 100-200 से क्या होता है, 700-800 रुपये तो लेके जाएंगे, ऐसी बात। तो आप लेके तो चलो भैया, हम आपको कुछ न कुछ व्यवस्था कर देंगे। तो बोले प्राइवेट वाले 3000-4000 लेते हैं, तुम लोग 700-800 में दे सकते। बालाघाट से इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां जिंदगी बचाने निकली 108 एम्बुलेंस ही सौदेबाजी का जरिया बन गई। एक मलेरिया पीड़ित युवती और उसके परिजनों से रास्ते में ही पैसों की मांग की गई और इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और दोनों कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परेश उपलव ने बताया कि बैयर विकासखंड के ग्राम जत्ता निवासी 20 वर्षीय युवती गायत्री उइके पिता शालिग्राम उइके के साथ मलेरिया से पीड़ित होने पर मरीज को 26 अक्टूबर की रात्रि 8:57 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसा से जिला अस्पताल बालाघाट के लिए रेफर किया गया। 108 एम्बुलेंस को कॉल किया गया था, जिस पर 108 एम्बुलेंस रात्रि लगभग 10:15 पर मरीज एवं उनके परिजनों को लेकर जिला चिकित्सालय बालाघाट के लिए रवाना हुई थी। वाहन चालक द्वारा लौगुर घाटी के घने जंगलों वाले ऊंचे पहाड़ी रास्ते पर रात्रि लगभग 11:30 पर एम्बुलेंस रोककर वाहन चालक ललित पवार एवं EMT अनिल रहांगडाले द्वारा रोगी के परिजन से 700 रुपये की मांग की गई और कहा गया कि हम केवल रोगी के साथ परिवार के 2 सदस्य को ही ले जाते हैं। आप 4 लोग हो, इसलिए आपको 700 रुपये देना होगा, नहीं तो हम आगे नहीं ले जाएंगे। पीड़ित परिवार के पास मात्र 600 रुपये ही उपलब्ध थे, जो उन्होंने वाहन चालक को दे दिए, तभी वाहन आगे बढ़ाया गया। रास्ते में वाहन चालक एवं EMT मरीज को बालाघाट के प्राइवेट अस्पताल में ले जाने के लिए प्रेरित करते थे, जबकि बिरसा अस्पताल में मरीज को स्पष्ट रूप से जिला चिकित्सालय बालाघाट ले जाने के लिए कहा गया था। 108 एम्बुलेंस द्वारा रात्रि लगभग 12:10 पर रोगी एवं उनके परिजनों को जिला चिकित्सालय बालाघाट में छोड़ा गया। रोगी के उपचार में विलम्ब होने के कारण उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। क्या नाम है इनका? गायत्री उइके। कितनी उम्र है इनकी? 20। इनको कहाँ से लेके आए थे? बिरसा से। रेफ़र किए थे क्या? तो कैसे लेके आए थे आप? एम्बुलेंस से। तो आते वक्त आपको क्या एम्बुलेंस वालों ने कुछ कहा, मतलब कुछ परेशानी दिक्कत हुई क्या? हाँ, दिक्कत हुई हमको। आपसे कुछ उन्हें पैसों की मांग करी क्या? पैसों की मांग करे थे वो। तो हमने बोले कि वहाँ जाके देंगे, बहुत पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है। जी। तो वो जगह जगह में रोकते हुए लाए हैं। अच्छा। आधे रास्ते में भी रोक दिए जंगल में। हाँ। हम पैसे नहीं दोगे तो हम उतार देंगे 2 लोग को करके। अच्छा, तो कोई आप फ्री का गाड़ी है तो हम 2 लोग का ले जाने का आदेश है बोले, 4 का नहीं है बोले। अच्छा, तो ये कहाँ पे रोके लाते वक्त? ये लौगुर जंगल में। लौगुर जंगल में। और वो क्या तेंदुआ देखने के लिए रुके हैं करके बोलते। फिर भी हम बोले कि इतना पेशेंट की हालत गंभीर है तो क्या कर रहे हो, नहीं तो तेंदुआ देख रहे थे। अच्छा। बिरसा से भी उधर से आते समय भी मलाजखंड के इधर साइड में बर्रा में उधर भी चले गए। आप लोग कितने लोग लेकर आए थे पेशेंट को? कितने? हम वहाँ से तो बिरसा से 2 लोग लेके आए थे। अच्छा, तो आप सब लेडीज लोग थे? हाँ, लेडीज थे। तो इनका व्यवहार ठीक नहीं था, जो ड्राइवर है और उनका? आपसे पैसे, कितने पैसे दिए आपने उनको? वो तो बोल रहे थे 1000 रुपये जी। लेकिन हमने, हमारे पास जितना था उतना दिए, 600 रुपये दिए। 600 रुपये दिए आपने? अच्छा। और यहाँ पे और किसी प्रकार का उनने और कुछ मांग की है क्या? वो मेरे बहन से कि हम लोग को नहीं जानती, फिर ये मैं इधर चले गई। अच्छा, और फिर आपको यहाँ पे क्या बोले क्या, किसी को नहीं बताना इसके हाँ, बारे? मेरे बहन को बोले थे। अच्छा। हाँ, किसी को नहीं बताना करके। अच्छा, ठीक है दीदी, आपकी हमारी संवेदनाएं आपके साथ। जी, हमारी पेशेंट जो गायत्री उइके है, इसको बैयर बिरसा से रेफर किया था बालाघाट के लिए। तो वहाँ पे जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, उन लोग के द्वारा उनके साथ जो चालक बाजू में बैठते हैं, उनसे पैसों की मांग की गई थी, पर ना होने की वजह से उन्होंने बोले कि ठीक है, हम थोड़ा बहुत आपको दे देंगे, पर लेके तो चलो। तो बोले 100-200 से क्या होता है, 700-800 रुपये तो लेके जाएंगे, ऐसी बात।
तो आप लेके तो चलो भैया, हम आपको कुछ न कुछ व्यवस्था कर देंगे। तो बोले प्राइवेट वाले 3000 4000 लेते हैं, तुम लोग 700-800 नहीं दे सकते, इस तरीके की बात की। फिर हम इमरजेंसी थी, हमने इनको बैठा के भेजे। तो रास्ते में उनकी मम्मी को इन लोग ने पिकअप किया और इन लोग ने वहाँ पे पैसों के लिए जोर जबरदस्ती की, बोले कि आगे नहीं लेके जाएंगे यदि पैसे नहीं दिए थे। तो इनसे 700 बोले, तो इनके पास 600 ही थे, तो 600 रुपये लिए और उसके बाद तभी इधर पर लेकर आए। ड्राइवर का नाम मालूम आपको? ड्राइवर का नाम, क्या नाम है ड्राइवर का? ललित पवार ड्राइवर का नाम है। और जो EMT थे? EMT वो अनिल हनुमान। और इनकी सोशल प्रोफाइलिंग करके इनके साथ और बर्ताव की, इनके लिए कोई बोलने वाले नहीं है कि पिछड़े इलाके से आ रहे हैं, दूर दराज के इलाके से आदिवासी परिवार है, कौन इनके लिए बोलेगा। 600 तो मैंने दी ऐसे बोली, तो वो फिर मेरे को बाद में बोले कि आपको नहीं बताना बोलकर। अच्छा, और फिर उनको क्यों बताए, वो पर्ची जो काटते हैं उनको क्यों बताया, ऐसा पूछ रहे थे। गाड़ी कहाँ रोके थे? गाड़ी लोगुर जंगल पे रोके थे। क्या बोले लोगुर जंगल में आपको? क्या ये बोल रहे थे कि वहाँ पर हम लोग तेंदुआ देखने के लिए रोके थे ऐसा। अच्छा, तेंदुआ तुम लोगों को भी दिखाना था, देखना था, ऐसा बोलने लगे। मैंने बोली इतना भैया जल्दी चलो, मरीज बहुत खराब है, उसका तबीयत बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई थी। और वो मतलब धीरे एकदम वहाँ बहुत ज्यादा बहस करने लगे थे। मम्मी लोगों को बैठा ले तो क्या बोलते हैं कि 2 लोगों को उतार देते हैं अगर पैसे नहीं दे रहे हो तो। बोले, मैंने बोली वहाँ हॉस्पिटल तो चलो, फिर हम लोग वहाँ पर दे देंगे ऐसा बोले। तो हाँ भरोसा कर रहे हैं इसलिए बैठा रहे हैं ऐसा बोले, वहाँ पर जाके बदल नहीं जाना ऐसा बोल रहे थे। 700 रुपये दिए आप लोगों ने? 700 रुपये बोले, तो मैंने बोली मेरे पास इतना नहीं है, तो वो लोग 600 रुपये, तो मैंने उनको 600 रुपये दी। मैंने बोली गरीब शास्त्री से मैंने दे रही हूँ तो नहीं ऐसा बोली, समझा करो ऐसा बोली। तो फिर ठीक है ऐसा बोले। आपका नाम क्या है? राधिका हुई के, आपकी कौन लगती है? मेरी सिस्टर है। आपकी सिस्टर है? सिस्टर का नाम क्या है? गायत्री हुई के। गायत्री हुई। क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूँ जो कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज अगर अवेल कर रहे हैं और उनके ऑपरेटर्स, चाहे वो प्राइवेट ऑपरेटर्स हों या पब्लिक ऑपरेटर्स हों, अगर आपसे अवैध पैसे की मांग करते हैं तो ये एक अपराध है। आप इमीडिएटली चाहे तो पुलिस कंट्रोल रूम को, डायल 112 को आप इन्फॉर्म करें और इमीडिएटली हम एक्शन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बुरी चीज़ है कि किसी व्यक्ति को जब वो इस प्रकार की इमरजेंसी में हो, जब उसको सबसे ज़्यादा, चाहे वो पब्लिक ऑपरेटर्स हों या प्राइवेट ऑपरेटर्स हों, उनकी ज़रूरत हो, उस समय यदि उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कोई भी इसको एक्सटॉर्शन के रूप में लेना चाहेगा तो हम लोग उसको किसी को छोड़ेंगे नहीं और सबको जेल जाना पड़ेगा। अगर किसी के साथ इस प्रकार की घटना हुई है, बार बार देखने में आ रहा है कि कुछ एम्बुलेंस के जो ऑपरेटर्स रहते हैं वो हॉस्पिटल लेके जाने के नाम पे पेशेंट से बार बार डीलिंग करते हैं या उनसे पूछते हैं, तो मैं उनको भी एक बार चेताना चाहता हूँ कि यदि आपके ऊपर, आपके खिलाफ कंप्लेंट मिलती है तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको जेल जाना पड़ेगा। सब नियम और रूल्स रेगुलेशंस SOPs फिक्स्ड हैं। किसी भी इमरजेंसी सर्विसेज में आप किसी भी हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं। आजकल राहगीर योजना है, आयुष्मान कार्ड स्कीम है, सभी जगह पे इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस मिलता है। इसलिए यदि किसी को कोई भी एम्बुलेंस ड्राइवर या टेक्नीशियन ये बोलता है कि हम आपको एक स्पेसिफिक अस्पताल में लेके जाएंगे, तो आप बिल्कुल मना कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है, आपका हक है। ये सारी सर्विसेज जो है सरकार आपके लिए चलाती है, और यदि कोई भी व्यक्ति इस सर्विसेज को मिसयूज़ करेगा, अपने पावर को मिसयूज़ करेगा, तो वी विल टेक द स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ एक्शंस। तो आपके माध्यम से भी जनता से अपील रहेगी कि यदि किसी के साथ किसी भी प्रकार के ऑपरेटर्स ने, ड्राइवर्स ने अवैध पैसे की मांग की हो, उसको किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल में ले जाने की बात कही हो, तो वो इमीडिएटली हमें कॉल करें, उसी टाइम डायल 112 को कॉल करें, नियरेस्ट पुलिस चौकी को कॉल करें, वरना पुलिस कंट्रोल रूम जो है उसको कॉल करें। जिंदगी बचाने वाली एम्बुलेंस जब पैसों की भूख में इंसानियत को कुचल दे तो सवाल सिर्फ सिस्टम पर नहीं बल्कि संवेदना पर भी उठता है। अब देखना होगा कि प्रशासन ऐसी घटनाओं पर कितनी सख्त कार्रवाई करता है ताकि सेवा के नाम पर फिर किसी की जान का सौदा ना हो सके। IBC 24 न्यूज़ के लिए बालाघाट से मैं हितेन चौहान।